हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे। आपको हम इसमें जो आपने थंबनेल देखा होगा ना कि मात्र आप 100 रुपए से करोड़पति कैसे बने, वह बिल्कुल सही है। मैं आपको इसमें लाइव दिखाऊंगा, मतलब आपको यहाँ पे गूगल पे आप जाएंगे। पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे आपको एसआईपी होता है। एसआईपी क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एसआईपी होता है। जैसे कि आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स मार्केट में। आपको स्टॉक्स मार्केट नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको स्टॉक्स मार्केट में जाना भी नहीं है। देखिए, पहले क्या होता है कि बैंक में जो भी आप एफडी वगैरह कराते हैं, उसमें मार्केट कितना, उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है वो 6% या 7% मिलता है। आप पीपीएफ के बाद देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 7% रिटर्न देता है। लेकिन जो हमारा एसआईपी होता है, ये तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, ये हमको जो रिटर्न देता है वो कम से कम 15 से 16% का आपको रिटर्न मिलता है। कभी कभी तो ये 18% भी रिटर्न देता है। इसलिए आपको मैं इसमें आपको जो इसमें जो हमारा जो इंटरेस्ट रहता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, जो कि हमको कभी बताया नहीं जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि आप मात्र 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए के ऊपर भी आप कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं गूगल पे गया हूँ। आप भी एसआईपी कैलकुलेटर गूगल पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम 100 रुपये टाइप करते हैं और देखिए यहाँ पे कितने साल के लिए आपको 100 रुपये लगाने का। अगर आप मान लीजिए 50 साल के लिए 100 रुपये लगाते हैं तो आप सोचेंगे कि 50 साल तक हम जीवित रहते हैं कि नहीं रहते। अगर आप मान लीजिए 100 रुपये, अभी मान लीजिए आपके कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में, तो 100 रुपये बचाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर आप अभी से 100 रुपये मात्र लगाना चालू करते हैं सिर्फ 50 साल तक में, आपको यहाँ पे देखिए कितना रिटर्न, मिनिमम 15% रिटर्न मिलता है। और यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है मात्र 100 रुपये से आपको कितना, आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। देखिए आप एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है? 1.4 करोड़ रुपए। आप जमा कितना कर रहे हैं? सिर्फ 60,000 रुपये। सिर्फ आप कितना यहाँ पे लगा रहे हैं? सिर्फ मात्र आप 60 रुपये लगा के आप यहाँ पे, रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है, कितना आ रहा है? 1.4 करोड़ रुपीज। 1.4 करोड़ रुपीज। और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? सिर्फ 60,000 रुपये। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, सिर्फ आप 60,000 रुपये लगा के 1 करोड़ रुपए के भी ऊपर आप यहाँ पे कमा सकते हैं, वो भी 50 सालों में। अभी आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी, मैं आपको यहाँ पे एक मैजिक दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं चार्ट को। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप 500 रुपये आप यहाँ पे लगाते हैं, कितने साल के लिए? मान लीजिए कि आप लगाते हैं 30 साल के लिए। 30 साल के लिए यहाँ पे आप लगाते हैं और अमाउंट आपको कितना एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न मिलता है? 15%। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कितना आया, मात्र कितना, 35 लाख रुपए। आपका वेल्थ गेन कितना है? यहाँ पे देखिए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 1.8 लाख, मतलब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 1,80,000 रुपये। और यहाँ पे आपको कितना आ रहा है? 33 लाख रुपए। मतलब आपको टोटल जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है आपका 35 लाख के समथिंग आपको मिल रहा है। कितना? मात्र 500 रुपये लगा के 30 सालों में। आप ध्यान से सुनिए। अगर आप धीरे धीरे, क्या होता है, कहावत है ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अगर आप 500 रुपये अगर आप मंथली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप अभी भी आप फालतू पैसा बहुत खर्च करते हैं। कभी दारू में, कभी सिगरेट में, कभी कहीं कुछ फालतू खर्च आप बहुत करते हैं। सिर्फ मात्र 500 रुपये लगा के भी आप 30 सालों में तकरीबन 33-35 लाख रुपए कमा सकते हैं। और ये लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आप मतलब कि 5 साल के लिए करते हैं तो आपको उतना खासा जो है, क्या होता है कि जब इसमें अगर आप 5 साल के लिए लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट है वो कम देखने को मिलता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 500 रुपये 5 साल की लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 5 साल के लिए यहाँ पे करते हैं तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं आपको कितना आएगा यहाँ पे। ये देखिए आप कितना लगा रहे हैं? मात्र 30,000 रुपये। और आ कितना रहा है टोटल? 44,841 रुपये। यानी आपको जो प्रॉफिट है सिर्फ 14,000 रुपये है। इसलिए आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 30-35 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, क्योंकि अंत समय में हमको पैसा ही काम दे, क्योंकि जब किसी काम के रहेंगे नहीं, हमारे पास पैसा वैसा रहेगा नहीं, इसलिए कोई रिस्पेक्ट रहेगी नहीं। इसलिए अच्छा है कि आप अगर अभी से, मान लीजिए कोई अभी मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए का आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, मान लीजिए आप 20-30 साल के लिए करते हैं तो आपको तकरीबन कितना मिलेगा? 9 लाख रुपए। अगर आप यही, जो ये इसमें क्या होता है, एक फिक्स होता है, ये 6% आपको बैंक जो है रिटर्न देती है। 1 लाख अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 30-35 साल के लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख 10 लाख रुपए मिलेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आप 500-500 रुपये करके 30-35 साल के लिए करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए, अभी 500 रुपये, हम यहाँ पे कितना 40 साल करते हैं, तो देखिए कितना आता है। यहाँ पे देखिए कितना आया, 1.6 करोड़ रुपीस। आप आप जितना सोच भी नहीं सकते ना, उतना आपको यहाँ पे जो है ना, कौन सा इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कभी भी हमको इसके बारे में बताया नहीं जाता कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। यहाँ पे जो लग रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर 18% आ गया ना, कभी कभी 18% भी देता है रिटर्न। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 18% आ गया ना, तो यहाँ पे देखिए अब कितना आता है, 4 करोड़ समथिंग, 4 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मात्र 500 रुपये लगा के आप 40 साल में सिर्फ 4 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर मान लीजिए आप 30 साल के लिए भी लगाते हैं ना, अगर आप 18% रिटर्न आ गया ना, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, हाँ, यहाँ पे देखिए आपको कितना आएगा, 500 रुपये, 18% में कितना आएगा, 70 लाख समथिंग, 70, कितना है, 71 लाख रुपए। देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा भी अगर आप अमाउंट बढ़ा देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम 1,000 लगाते हैं, 1,000 रुपीज, और कितना, 30 साल के लिए। यहाँ पे देखिए 1,000 रुपये अगर आप 30 साल के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए, यहाँ पे आपको 1 करोड़ से भी ऊपर आपको यहाँ पे अमाउंट जो है देखने को मिलेगा। सिर्फ आप कितना लगाएंगे, 3,60,000 रुपये। मात्र 3,60,000 रुपये लगा के आपको जो है कितना मिलेगा यहाँ पे, 1 करोड़ के ऊपर आपको यहाँ पे 1 करोड़ समथिंग 43 लाख के ऊपर आपको यहाँ पे जो है, आपको यहाँ पे SIP के द्वारा आपको यहाँ पे जो है पैसा मिलता है। SIP भी दो तरह के होता है, एक म्यूचुअल फंड होता है, एक इंडेक्स फंड होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कितना आपको चार्जेस देना पड़ता है, कितना आपको वहाँ पे एक्सपेंसिव रेशियो रहता है, कितना आपको एग्जिट लोड रहता है, और वहाँ पे इंडेक्स फंड में कितना आपको प्रॉफिट रहता है, उसमें कितना रेशियो लगता है, मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन आपको सिंपल इसमें ये बता रहा हूँ कि आप मात्र 100 रुपये भी लगा के आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको ये नई इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मुझे, ज़्यादातर दोस्तों को ये पता नहीं होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड, एक कहानी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है और एक दूसरा आदमी है। मान लीजिए एक आदमी ए है और एक बी है। तो एक आदमी को अगर 1 करोड़ रुपए देते हैं, मान लीजिए मैं किसी को ऑफर देता हूँ कि एक आदमी को मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, और दूसरे आदमी को मतलब कि मैं एक हर दिन उसको डबल पैसा दूंगा। तो अगर एक आदमी 1 करोड़ रुपए लेता है, और दूसरा आदमी अगर मान लीजिए कि उसको मैं वो दूसरा आदमी चूज करता है कि मैं पर डे आपसे, मतलब उसको मैं दोगुना दूंगा। तो मान लीजिए एक का कितना हो गया, 2 रुपए, फिर दो का कितना हो गया, 4 रुपए। अगर आप इस महीने में करेंगे ना, तो तकरीबन 33 लाख रुपए, 34 लाख रुपए वो एक महीने में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। इसलिए आप धीरे धीरे करके आप यहाँ पे काफी सारा जो है पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आप SIP आज से ही चालू कीजिए। इसमें कोई, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे तो 100% इसमें आपको प्रॉफिट रहता है। अगर आप 5-6 साल के लिए करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। क्योंकि क्या है, जब आप मान लीजिए कि 5 साल के लिए लगाते हैं, और जिस टाइम पे आप मान लीजिए मार्केट से उस पैसे को निकालते हैं, उस समय हो सकता है कि मार्केट डाउन हो। SIP करता क्या है कि जो जैसे देखते, ये म्यूचुअल फंड करता क्या है, जैसे हम पैसा म्यूचुअल फंड को देंगे, तो जो म्यूचुअल फंड होता है वो हमारा जो पैसा है वो स्टॉक्स पे लगाता है। मतलब जैसे काफ़ी सारे जो कंपनी है ना, टाटा, अंबानी, ये सब में वो अपना जो है, वहाँ पे वो काफ़ी सारे जो है, कि हमारे जो जो पैसे होते हैं वो स्टॉक्स जो है शेयर खरीद के रखता है। क्योंकि हमें तो नॉलेज होता नहीं है शेयर मार्केट का, इसलिए बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है। मान लीजिए हम हो गए, और बीच में हो गया म्यूचुअल फंड, और एक हो गया साइड स्टॉक मार्केट। इसलिए म्यूचुअल फंड जो है हमसे पैसे लेके स्टॉक्स में जो है वो पैसा हमारा ट्रेड करता है। इसकी वजह से हमको जो है 18%, 15%, मिनिमम तो 15% आपको यहाँ पे जो है रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको नया इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।